बात तो करो। ये तुमने मेरी चप्पल क्यों पहनी है? सक्षम, आपने मेरी चप्पल क्यों पहनी है बेटा? कहाँ जा रहे हो आप? हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये है मेरा सुबह का ब्लॉग। आज है 26 तारीख। तो आज हमारे यहाँ पर बड़मावस हो रही है। तो किस किस के यहाँ पर बड़मावस होती है। मैंने एक तरफ खीर बनने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ बना रही हूँ सक्षम के लिए आलू का पराठा। तो पराठा बन चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए, आज सक्षम बैठा है टीवी पे और इसकी मस्ती चल रही है। बोल रहा था पर मैंने क्योंकि इसकी बातें ऐसी होती हैं कि समझ में आती है, कुछ अभी नहीं आती है। और ये चावल मैंने कुछ निकाल के रख दिए, ज़्यादा हो गए थे। अब इनकी चलो दाल वाल के साथ ही खा लेंगे। और ये देखिए खीर बन रही है। खीर में मैंने गोला कद्दूकस करके डाला है कुछ तो, और कुछ ऐसे मैं कट करके डालती हूँ। मुझे ऐसे खीर के अंदर ऐसे गोला डालना बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी मुझे बहुत। और ये आलू की पिट्ठी बना के रखी है अपने लिए पराठों के लिए। और पराठे भी बन चुके हैं और पराठे बन चुके हैं मेरे। और खीर में भी मेरी पक चुकी है अच्छे से। देखिए खूब बढ़िया खीर बनकर एकदम रेडी हो गई है। अब मैं जाऊंगी, अब थोड़ा सा देखती हूँ सक्षम क्या कर रहा है। अंदर जाऊंगी। और बड़की टहनी हम कल तोड़ के ले आए थे रेलवे स्टेशन से जाकर। वहाँ पर ही बड़ का पेड़ है और सक्षम यहाँ पर कर रहा है मेरी चप्पल पहन के रखी थी मेरी चप्पल। तो ये मेरी चप्पल दुकान लगा के बैठा है अपनी। इसके पुराने जूते थे और ये जाकर सारे इसने निकाल दिए हैं। अब ये लगा हुआ है पिन्नी में बंधे हुए। खेल कूद कर ये यहाँ फल काट रहा है प्लास्टिक के से। अनानास है, अनानास दिखाना जो फल होते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके। और ये चक्कू है प्लास्टिक का, तो इनसे कह रहा है मैं आम काट रहा हूँ। ये एप्पल नहीं है, तो आम काटो और खाओ। एप्पल नहीं है ये। मुझसे कह रहा है आप भी खाओ। क्या है बताइए? तो ये इसकी बहुत देर तक ऐसे ही मस्ती चलती रही थी। फिर इसे काटोगे आप? बाद देखना आप लोग क्या करोगे, इसका लग जाएगा ना आपके फिर ये क्या करता है। इसने मैं बिल्कुल आज परेशान कर दी हूँ। आज हमने चारों तरफ खोली है, आप लोगों को दिखाते हैं हमारी दुकान कैसी है। और मैं बदतमीजी से समझा रही थी। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये देखिए यहाँ पर इसने अपनी दुकान सजा रखी है। कहने का मतलब जितने भी इसके पास खिलौने हैं उन सब पर ये सारे नहीं है। तो मैंने इसके बेड में पैक कर दिए हैं और 2 कार्टून से भरकर अलग रख दिए। और भी हैं बहुत सारे, पर मैंने निकाले नहीं हैं। और ये इससे तो कहीं 4-5 गुना ज़्यादा ही बॉल है उसमें डालता है और इससे खेलता है। पड़े हैं थोड़े बहुत वही है। तो ये इसने अपनी दुकान लगाई है। तो जूतों की दुकान है इसकी और खिलौनों की। तो जैसे देखता है बच्चा ऐसे ही करता है। तो इसने अभी ये एक ब्लॉग देखा था, एक भैया एक ब्लॉग बनाते हैं, उनका ब्लॉग था। तो आज इसने, अब मैंने नहीं लगाई है ये खिलौने इसने अपने खुद लगाए हैं। बस मैंने ऊपर जो टॉय थे वो रखे हैं, बाकी के सारे खिलौने इसने ही लगाए हैं। बॉल डालिए कैसे डालते हैं। मस्ती यहाँ बहुत देर तक चलती रही थी। कोई नहीं, मैं वो निकाल दूंगी। पहले ये बॉल डालिए आप। समझाओ उतना ही, ये ज़्यादा करता है। तो मैं इनकी चल तू थोड़ी डालो, ये बॉल डालो। मेरे झाड़ू पोछा हो जाएंगे वहाँ उसमें ही रख दो बॉल। मैं नहाकर पूजा करूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर मेरा सारा काम पड़ा है बच्चा। जाती है। बड़की टहनी खीर पूड़ी उड़ी कुछ भी बना लो। तो मैंने पराठे बना लिए हैं, वो ही रख लूँगी। और पूड़ी मैंने बनाई नहीं थी, पूड़ी रात में बन गई थी। तो कैसे डालते हो बना खाने तो कौन खाता है पूड़ी? मैं ही खाती हूँ, सक्षम भी एक आधी खाएगा, पापा खाते नहीं पूड़ियाँ। आप लोगों को सक्षम की दुकान कैसी लगी, प्यारी लग रही है बताना। और ये थोड़ी देर में ये सारे फैला देगा। अब तो इसने ये लगा लिए हैं बड़े अच्छे से और ये थोड़ी देर में सारे खिलौने फैला देगा। अब मैं आ गई थी इस कमरे में, पोछा वोछा लगाया और मैं नहाकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अब पूजा करूँगी, पहले अंदर जाके जोत वोत कर दी है मैंने और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये हो रही है बड़मावस की पूजा। तो हमारे यहाँ बड़मावस की पूजा ऐसे होती है, पहले जल के छींटे दिए जाते हैं और फिर हल्दी से टीका लगाकर कलावा लगाया जाता है। तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसे होती है, कमेंट में बताना। तो हमारे यहाँ तो बड़मावस की पूजा ऐसे ही होती है, हल्दी लगाई जाती है और कलावा इस तरीक़ा से करके ये कलावा इतना टाइट है बहुत। और इस तरीक़ा से माला सी जैसे माला पहना देते हैं कलावे को। एक वस्त्र की तरह माना जाता है, जैसे वस्त्र
पहनाए हों आप लोगों ने, तो इस तरीक़ा से पूजा होती है। अब मैं लगा दूँगी भोग खीर का और पराठे का। तो भगवान सबके लिए अच्छी आए, हर साल बड़मावस सबके यहाँ सुख खुशहाली लाए। तो ये सबसे बड़ी मावस मानी जाती है बड़मावस। तो ये देखिए इस तरीक़ा से भोग लगाया जाता है खीर का। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैंने तो ऐसे ही देखा है अपने यहाँ पर, तो मैं इसी तरीक़ा से पूजा करती हूँ बड़मावस की। फिर ये जल के छींटे देकर भोग लगने के बाद आरती करी जाती है और हाथ जोड़कर अपने फिर और काम में लग जाओ। अंदर पूजा मैंने कर ली थी, वो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। तो आप लोगों ने मेरे कान्हा जी के दर्शन तो कर ही रखे हैं। मैं रोज़ एक ही चीज़ डालते रहो तो फिर आप लोग भी यही कहोगे, पता नहीं रोज़ का एक जैसा ही ब्लॉग बना देती हैं। तो इस तरीक़ा से होती है बड़मावस। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए और जो भी मनोकामना हो अपनी बड़मावस से बोलिए, दई देवता आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो भोग लग गया था, अब मैं अपना भोग लगाऊंगी जाकर। तो ये ले आई हूँ मैं अपने लिए थाली जो भोग वाली थी, इसमें खीर है और पराठे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए मैं आप आवाज़ कह रही हूँ, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं तो बाबा की लटा बट रही हूँ। मैंने अभी बालों में कंघा नहीं निकाला है और अभी नाश्ता करने के बाद मैंने धोए थे कपड़े धोकर मैंने सुखा दिए हैं। धूप अच्छी निकल रही। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।